Welcome Heal, Align and Thrive Show, your space to learn, grow and transfer your purpose into power. I'm your host Preeti Kang. This is shows जो हम हर वीक में करते हैं और this Heal and Align and Thrive show where is science meets souls and you learn what actually works. एंड हमारे जो हील अलाइन एंड थ्राइव हमारा पॉडकास्ट होता है वी डोंट डू क्विक फिक्स वी टॉक अबाउट फॉर क्लैरिटी रूट कॉज एंड रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो बिफोर अस ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट स्पेशली टुडेज इन एपिसोड इज अबाउट विमेंस बहुत सारी हमारी हम विमेंस हैं जो साइलेंटली हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हम फेस करते हैं लेकिन कभी भी वो उस चीज़ को हम क्लियरली डिस्कस नहीं कर सकते और स्पेशली जब हेल्थ की बात आती है हार्मोन्स की बात आती है जब हमारी बॉडी चेंज होती है बिकॉज एज हम एज में आप करते हैं छोटे बच्चे से जो 6 ईयर से लड़की बच्चा स्टार्ट होती है उसकी आगे से आगे जब बढ़ते हैं एज में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं लेकिन बहुत बार हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते लेकिन जब हम 30-35 को टच करते हैं तब हमारी एक्चुअली जो हेल्थ है वो चेंज होना शुरू हो जाती है वी ईट लेस but still we gain weight. We regularly work out, but still feel heavy. और हम अपने आप को डिसिप्लिन में भी रखने की कोशिश करते हैं बट हमारी जो एनर्जी होती है वो क्रैश हो जाती है हमारी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है मूड हमारे अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं और हम ब्लोटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारी बेलीज और हमें फील होता है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट बट स्टिल नथिंग वर्किंग एंड धीरे धीरे ये हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारा एक जो पेनफुल हमारा टाइम पीरियड होता है वो एक बिलीव बन जाता है कि मे बी माई बॉडी इज द प्रॉब्लम सो आज बिफोर वी गो फर्दर आई वांट टू one thing I need to be clear from my own experience we as a woman we are not struggling because we are lack of discipline we are struggling because there is a lot of things we use which is oversimplified advices we use usually in this age everyone say eat less move more just control craving try harder but after 35 many women notice something we use the same routines but that worked before and now is a stop working so इसका आज हम इस एपिसोड में वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स व्हाई वी फील स्टक हमारा वेट है हमारा जो हेल्थ है वो क्यों हम ब्लोटिंग हमारी एकदम से इंक्रीज हो गई फटीग बिकम्स हमारे लिए नॉर्मल हो गया है मूड एंड स्लीप चेंज बट द बॉडी स्टार्ट सेटिंग एक्चुअली हमारा माइंड और बॉडी दोनों सिग्नल हमें देते हैं कभी लेकिन हम उस सिग्नल को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हमारी जब मूड और स्लीप जब चेंज होती है जब हमारी बॉडी चेंज होती है वो हमें सिग्नल सेंड करती है बट हम हर चीज़ को मोस्टली वेल पावर्स के साथ अटैच कर देते हैं बट वी नेवर थिंक अबाउट कि हमारे हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं एंड गट हेल्थ है वो इस चीज़ में हमें इन्वॉल्व हो रही है एंड हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हमारा लो हो रहा है जब हमारी स्ट्रेस हाई होनी शुरू हो जाती है हमारी स्लीप भी पुअर हो जाती है हमारी जो वुमेन्स हैं वो इंसुलिन जो डायबिटीज़ होती हैं वो भी स्पाइक होनी शुरू हो जाती है सो योर बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड लाइक ए सिंपल कैलोरी कैलकुलेटर वी नीड टू अंडरस्टैंड सो आज का जो गेस्ट है हम इस एपिसोड में लेके आए हैं वो एक्चुअली हमें आज इस बात में डिटेल में बात करेंगे इन सिंपल वर्ड्स कि एक्चुअली ये सब चीज़ों को रूट कॉज क्या है वो मेटाबॉलिक और हार्मोनल चेंजेस हैं या फिर हम जो एडवाइस हम यूज़ कर रहे हैं अपने आप पे जहाँ अपनी हम हर चीज़ को विल पावर के साथ अटैच कर रहे हैं वो नहीं वर्क कर रही सो आज का जो हमारा गेस्ट हैं वो टुडेज द गेस्ट इज समवन हु कंबाइंस लॉजिक science and lived experience to solve one of the biggest problem people struggle with that is weight and metabolic health he is a IIT से वो उनका बैकग्राउंड है he was a tech professional turned
fitness and weight management specialist, and co-founder of Fume Fit Hub. And that is India's leading root cause metabolic and hormone health platform. He and his team help almost more than 4,000 peoples and their plus families जो उन्होंने जो बेली फैट है, थायराइड इशू है, पीसीओएस है, डायबिटीज, मेनोपॉज सिस्टम, फैटी लीवर एंड लो एनर्जी बाय फिक्सिंग hormones, gut health, and lifestyle stress. Not just calories. We need to understand because so many things we create just attach with the calories. They stands for education, clarity, and truth. No crash diets, no gym torture, and no symptom-based thinking. Just root cause, healing, and long-term health. And if you are tired, tried everything and still feel stuck, this conversation, this today episode will change how you see your body. So let's welcome Jagannath on Heal Das on Heal, Align and Thrive show. And I am your host, Pritika. Thanks a lot. Thanks a lot, Preeti, for the warm invitation. I'm so happy कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो कि बहुत सारे लेडीज इस प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं and there are no solutions for them and they are confused in life and they are start blaming themselves. तो ये बहुत बड़ा आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है because when there's nobody else to talk to, and this is where I understand, because I've been doing a lot of one-to-one with many of the ladies. I understand the problems are similar, if not the same. तो इसको अगर हम एड्रेस कर पाए तो definitely a lot of ladies can get benefited from this. So I appreciate your initiative for taking this because this can definitely help a lot of people. No, thank you so much, Jagan. This is like, so many, because kahin na kahin I went through also this situation. And according to हमारा जो कल्चर होता है, हम इस अपने कल्चर में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुल के डिस्कशन नहीं कर पाते हैं. Exactly, correct. So स्पेशली जो विमेंस होती हैं वो लाइफ में चेंजेस, हार्मोन्स इनबैलेंस, लाइक you are going through monthly on these things, but still कभी भी हम इस बारे में खुल के इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते. और इसका कहीं ना कहीं जो मैं जैसे लाइफ कोच भी करती हूँ, हीलिंग भी का काम करती हूँ, ये चीजें बहुत सारी इंक्लूड होती हैं हमारी लाइफ में. Correct, So yeah. I think that's the reason we choose today, we will talk about especially for women's, abhi women's, we went through what we going through. So Jagan, before we start, as I mentioned, you have a IIT background, also tech professional. I came from same situations. Okay. जब हम अपनी लाइफ में एकदम से बिल्कुल डिफरेंट करियर आके चेंज कर लेते हैं, because we have a good job like tech professional, you are making good enough money, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी एक कोई पेन होती है, या फिर हमारी कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारा पैशन होता है, जो हमें कंप्लीटली एक स्टैब्लिश करियर्स को छोड़ के दूसरे जहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं मुझे अब सर्व करना है. मुझे स्पेशली कोचिंग इंडस्ट्री, चाहे वो हेल्थ की या चाहे वो जैसी भी है, लाइक कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री है, तो ये एक टाइप ऑफ मैं सर्विंग ही करती हूँ कि हम सर्व कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को. तो वो कौन सी ऐसी लाइफ में आपके is there pain or is there journey or like is there anything which is make you okay now I need to start my survey? Exactly. तो देखिए मेरा स्टोरी ऐसा रहा कि आई बिन 17 साल मैंने जॉब किया. आई वाज आज यू सेड आई फ्रॉम आईआईटी पास आउट एंड उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी में था 17 साल. तो लाइफ वाज वेरी सेटल. आई नेवर थॉट कि मैं हेल्थ में कभी काम करूंगा बिकॉज माय लाइफ वाज डूइंग गुड. बट द लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना वो कभी ना कभी आपको बहुत सारे डायरेक्शन देते हैं कुछ करने के लिए. तो मेरे केस में क्या हुआ, माय हेल्थ वाज डिसेंट टिल 35, 37, 38 तक ठीक था. जब मैं 38 क्रॉस किया आई वेंट क्लोज टू 40. मेरा हेल्थ डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा था या तो बहुत कुछ कर नहीं रहा था, सब कुछ चल रहा था, बट मैं देखा कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है. मेरा मतलब बेली फैट बढ़ता जा रहा था उस टाइम पे. उस टाइम पे डायबिटीज, प्री डायबिटीज मेरा स्टार्ट हो गया था, देन यूरिक एसिड वो सब स्टार्ट हो गया था. एंड हाउ डिड आई कम टू नो ऑल दिस? क्योंकि हम लोग का कंपनी में एक एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है, और हम हर साल ऐसे ही बस करवा लेते हैं, कहीं से मतलब कंपनी दे रही थी तो करवा लो. तो 2019 में जो मैंने करवाया था अपना हेल्थ चेकअप, तो उस टाइम में जब वो चेकअप करवाया तो मैंने देखा कि यार रिपोर्ट तो मेरे को उस टाइम में कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज आई वाज वेरी टेक फील्ड में था मैं. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारा अभी प्री डायबिटीज से 101 तुम्हारा जो शुगर लेवल है, फास्टिंग शुगर.
जो कि प्री डायबिटीज में आ जाता है 100 to 125। Yeah. यूरिक एसिड मेरा 7+ था, तो प्रोटीन आप खा नहीं सकते। वेट आपका बहुत बढ़ा हुआ है, 84 kgs है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा है, LDL जो है काफ़ी ज़्यादा था। और ये सब चीज़ें जो मैं डॉक्टर ने बोला ना, तो मुझे आई गॉट ए शॉक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा हुआ है। आई लॉस्ट माई मदर एट अ वेरी यंग एज, शी वॉज हार्डली 38। तो उनके केस में भी वही सब हेल्थ चैलेंजेस थे, मतलब डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक। तो मुझे लगा कि यार मैं भी 40 के थ्रू जा रहा हूँ, तो मेरा भी एज ऑलमोस्ट उसी के अराउंड है, और कल कुछ हो गया तो व्हाट विल हैपन टू माई फैमिली। सो Yeah. हेल्थ में कभी इंटरेस्ट नहीं था, बट आई गॉट सीरियस। और मेरी वाइफ का भी सेम सिचुएशन था, शी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद द हेल्थ, क्योंकि हमारा सेकंड बेबी हो गया था, और शी वाज स्ट्रगलिंग विद स्पॉन्डिलाइटिस, एंड शी वाज स्ट्रगलिंग विद मतलब जो थायराइड होता है, हाइपोथायराइड, उसमें स्ट्रगल कर रही थी। तो ऑल दिस प्रॉब्लम्स वर गोइंग थ्रू, तो दोनों हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमने सोचा कि यार कुछ तो किया जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम मतलब डू योर रेगुलर लाइफ विदाउट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। और उस टाइम पे हमने ट्राई किया था बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत ब्रांडेड प्रोग्राम लिया हमने, जहाँ पे कि उन्होंने बोला कि आप ये खाना बंद कर दो, ये करो, एक्सरसाइज 2 घंटा जिम में करो, चावल खाना बंद करो, आप रोटी खाना बंद कर दो। और अपना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऐसे थे जो कि आदमी करता नहीं है। जैसे कि मेरे को बोला कि चीज खाना स्टार्ट करो, और चीज खाने से मेरे को चीज सूट नहीं करता है somehow, फॉर सम रीजंस। और Yeah. कैलोरी रेस्ट्रिक्ट बहुत कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, मेरे को रिजल्ट आ गया था, आई लॉस्ट अराउंड 10 kg इन 2 months। पर क्या हुआ, 2 महीने के बाद जो मैं वापस अपना रेगुलर लाइफ में आ गया, जो मैंने अपना चावल दाल फिर से खाना स्टार्ट किया, फिर से मेरा वेट गेन हो गया। तो मैं देखा कि यार कहीं ना कहीं पे दिक्कत तो है, क्योंकि ये चीज अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो बाकियों के साथ भी होता होगा प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग भी वही ट्राई करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। तो हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, अपने लिए किया जाए, एटलीस्ट किसी के लिए ना हो, अपने लिए करते हैं। तो हमने फिर सोचा कि डिसिप्लिन का तो इशू नहीं था, हम लोग तो करना चाहते थे, कहीं ना कहीं हार्मोन का इशू हो सकता है, पता नहीं था उस टाइम पे। पर हम स्टडी बहुत किया, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किए, हेल्थ पर बहुत रिसर्च किया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैं खाना ज्यादा नहीं खा रहा था, वही खाना मैं 25 साल के उम्र में खाता था, अभी भी 40 की एज में वही खाना खाता था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा वेट गेन हो रहा है। Mm-hmm. जब मैंने स्टडी की तो हमने समझा कि यार हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। सो इट इज नॉट ए डिसिप्लिन प्रॉब्लम, इट्स ए बायोलॉजी प्रॉब्लम। Wow. आपकी जो हार्मोन्स होते हैं बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी इंसुलिन, आपकी थायराइड, आपकी जेनेटिक्स, आपकी गट हेल्थ, इस सब का रोल है। तो ये Mm-hmm. चीज आप समझ जाते हो ना, तो चीजें बदल जाती है। और मैंने जो लोगों से बात किया, मैंने देखा कि लोगों का प्रॉब्लम जो स्टार्ट होता है वो 40 के बाद स्टार्ट होता है। Yeah. करेक्ट। That is, I can completely मतलब और relate to that. ये सबका प्रॉब्लम सिमिलर है, सबका Yeah. सिमिलर प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मेरा जो था, उनका ही प्रॉब्लम था। तो मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैं अपना प्री डायबिटीज, उसके बाद जब स्टडी किया हमने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो अपना प्री डायबिटीज, थायराइड, वो सब रिवर्स किया बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, सब Wow. कुछ खा पी के आराम से हमने कर लिया। डॉक्टर उमा जो वाइफ है, वो भी, उन्होंने भी अपना आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर दिया, फिर अपना थायराइड उनका रिवर्स हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना, लाइफ को बदल देता है। क्योंकि आप सोचिए कि एक टाइम पे आप सोच रहे हो कि हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को मिलना है, सर्जरी करवानी है, या तो मेडिसिन लेना है, वहां से निकल जाते हो। Yeah. तो वो हो गया, उसके बाद हमारी एनर्जी बढ़ गई। तो राइट नाउ आई एम 45, बट Mm-hmm. आई डोंट फील लाइक आई एम 45, आई एम बेटर देन व्हाट आई वाज इन 25। Yeah. I तो दैट इज हाउ, completely agree. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर ओन जर्नी। फिर हमने स्टार्ट करने के बाद हमने फ्यूम स्टार्ट किया, और फ्यूम में जो लोग आए, हमारे टाइप के लोग आए, हम जैसे थे वैसे ही लोग आए, 40 के बाद वाले लोग, और उनके वही प्रॉब्लम सेम थी। तो वहां पे हमने उनसे बात किया, और फिर ये चीज बताई कि देखिए, हमें सिम्टम पे काम नहीं करना, क्योंकि जो भी बीमारियां होती है, आपको डायबिटीज ले लो, थायराइड ले लो, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, ये सब सिम्टम्स है। आप एक सिम्टम के लिए एक मेडिसिन लोगे तो जिंदगी भर मेडिसिन लेते रहोगे। अगर हम रूट कॉज पे काम करें, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जेनेटिक्स, आपकी गट हेल्थ, ये सब है, इसमें अगर काम करेंगे ना, सारे प्रॉब्लम आपके फिक्स हो जाएंगे। Yeah. So that was my journey. So if I tell you the passion came from solving your own problem, then we thought कि we can solve others' problem. No, I think that's a awesome, Jagan. I think इससे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई चीज नहीं होती जो हम Correct. अपने में फेस करते हैं ना। तो बिकॉज जब जो हमने पेन या हम जिस स्ट्रगल से निकले होते हैं ना, तो वी कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल पेन। एंड Exactly. मेटाबॉलिज्म इस टाइम पे अगर हम देखें तो इट्स अ बिग इशू Yes. राइट नो। इवन मैंने अभी अपनी ही फैमिली में, हम जैसे आपने कहा कि मेरी फैमिली में ये रहा कि डायबिटीज अर्ली है, फिर कैंसर और वो सब चीज़ों में। और कहीं ना कहीं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 20 बिग थिंग्स दे देते हैं कि यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस, और ब्रेन तो पहले ही वहाँ पे स्ट्रक्चर वो हो जाता है। लेकिन Correct. अगर जब हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि जो हमने फेस करा है,
वो हम अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है, तो वी कैन एक्चुअली चेक द रियलिटी, वी नो द रूट कॉज, वी नो द पेन, and then Yes, when we know the pain, we feel the pain, then we can solve the problem. That will be exactly. much helper. Like other people can easily tell you okay, what is going through. करेक्ट करेक्ट, वो आपका लॉन्ग टर्म रहता है। देखिए, आपको ये नहीं करना है कि वो चीज बार बार करते रहना है ना। कोई चीज आप ठीक से करो, उसके बाद उससे निकल जाओ। आप वो चीज पे काम Yeah, नहीं करना है। हेल्थ में लोग जिंदगी भर अपने प्रोग्राम लेते रहते हैं। एक प्रोग्राम ट्राई किया, फिर वो फेल हो गए, दूसरा ट्राई किया। ये एक लाइफ लॉन्ग असाइनमेंट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आगे वो लाइफ में बढ़ नहीं पाते। तो ये चीज yeah. को हम रूट कॉज में फिक्स किया जाए तो आपको लाइफ अलग हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड यू कैन सी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। No, that's awesome right now because what I felt के अभी जब हम especially मैंने भी खुद में भी I went through all these. I have still have a hypothyroid. I think I after podcast I'm gonna talk. Maybe one day I talk about this one. We will start with fatty liver, thyroid, and then I went through a lot of IVF. Like my ओके। daughter with the third IVF. लेकिन आफ्टर जब इस होल प्रोसेस से हम निकलते हैं, यू आल्सो वर्कड विद द थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स, राइट? व्हाट इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग वी हैव अबाउट हेल्थ एंड वेट? देखिए, हमारे केस में बताओ ना, 70% लेडीज हैं। और मतलब 70% लेडीज का मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेडीज ओनली। और सबका एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि ये लोग जो लेडीज होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उनके में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। वो लोग सोचते हैं कि शायद मेरे में डिसिप्लिन की कमी है, शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, या तो मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ ठीक से। समथिंग दे ट्राई टू ब्लेम देमसेल्व्स। वो क्यों होता है, उसका भी रीजन है। क्योंकि व्हाट हैपेंस इफ यू लुक एट लेडीज का जो होता है ना, वो देखिए कंपेयरिंग विद अदर्स, राइट? तो वो अपने मेल काउंटर पार्ट से कंपेयर करते हैं, अपने हस्बैंड के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी कलीग के साथ कंपेयर करते हैं, फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं। घर में हर हर बंदा वही खाना खा रहा है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक है, उसका कुछ बेली फैट नहीं निकला, उसका हेल्थ ठीक है, तो मेरा क्यों नहीं है? वो अपना एनर्जी कैसे मेंटेन कर रहा है, मेरा बॉडी ऐसे रेस्पॉन्ड क्यों कर रहा है? तब क्या होता है ना, एक ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद मेरा एज बढ़ रहा है, शायद तो मेरा विल पावर की कमी है, या तो मैं कुछ गलत हो रहा है मेरे बॉडी के साथ। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी, ठीक है? और पर ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो फीमेल का होता है ना, इज वेरी कॉम्प्लेक्स हार्मोनली, इफ आई टेल यू, कंपेयर टू मेल। मेल का बॉडी में इतने ट्रांजिशन नहीं होते जितने फीमेल में होते हैं। दे गो थ्रू पुबर्टी, ओके, उसके बाद उनका मैरिज हो, उसके बाद अब उनका आपका मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, ऑल दिस आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ दैट हैपन डजंट हैपन टू द मेल्स। और वुमेन में जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं। देखिए, उनके केस में आपके इंसुलिन तो मेल फीमेल दोनों में सेम रहता है, पर तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो अलग है, ठीक है? और उनका लाइफस्टाइल, थायराइड एक चीज, थायराइड बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है फीमेल को, ओके? इट्स मोर एक्टिव फॉर फीमेल्स, एंड कॉर्टिसोल आल्सो। ये सब जो हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, आपके थायराइड, ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, वही चीज जो मेल के लिए सूट करेगा, इनके लिए फीमेल के लिए सूट नहीं करेगा। मतलब मेल क्या करते हैं, वो कम खाना खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो और कर लो, बस करते जाओ। सेम चीज डजंट वर्क विद फीमेल्स, ठीक है? क्योंकि ये चीज जो है ना, ये आप समझिए कि मोटिवेशन की इशू नहीं है या डिसिप्लिन का इशू नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज डोंट नो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मेटाबॉलिज्म, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द हार्मोन्स, ओके? तो लेडीज को ये समझना पड़ेगा कि थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज, आपकी बॉडी मेल की बॉडी से अलग है, बिकॉज योर हार्मोन्स आर डिफरेंट, ओके? एंड आपकी बॉडी में आफ्टर 40 your hormones are driving the results, not your food, not your exercise. Hormone is a remote control for you. थर्ड थिंग आपको समझना पड़ेगा कि आपके हेल्थ को पर्सनलाइजेशन की जरूरत है। इट कैनॉट बी अ जेनेरिक एडवाइस व्हिच वर्क फॉर यू। Yeah, not social media advice. डेफिनेटली एवरी लेडी इज डिफरेंट। अभी जैसे आपने Yes. बताया आपके पास थायराइड है, आपकी आपने आईवीएफ के थ्रू गए हो, राइट? बट देयर Yeah. आर मेनी लेडीज हु हैव गॉन थ्रू आईवीएफ बट दे डोंट हैव द थायराइड प्रॉब्लम, राइट? देयर आर मेनी लेडीज हु हैव ओनली थायराइड प्रॉब्लम, राइट, बट दे हैव नॉट गॉन थ्रू आईवीएफ। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग। तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, इसलिए कोई पर्सन मतलब आपको जनरलाइज इंफॉर्मेशन कभी हेल्प नहीं कर सकता। No, I completely agree. I always say that कि जैसे
हमारी वो बर्थ चार्ट होता है ना हर पर्सन का, चाहे हम्म, फादर ब्रदर भी हो, फैमिली में वो हल्का अलग अलग होता है। बॉडी भी एग्जैक्टली, हमारी इसी तरह है। वी आर एग्जैक्टली, यूनिक, हमारी प्रॉब्लम्स अलग से हैं, चाहे हम माँ बेटी हैं, कुछ हमारे होंगे जैसे वन और टू थिंग्स लाइक हम्म, जेनेटिक एंड ऑल द नेचर, बट बॉडी हम्म, कैसे वर्क कर रही है, कैसे हम्म, स्ट्रेस लेवल है, कैसे हम्म, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, वो तो डिफरेंट है ना। लेकिन वही बात एग्जैक्टली, होती है कि वो आजकल वो चलता है कि सोशल मीडिया में वो बोलते हैं कि दिस इज गुड फॉर लीवर, अगर आपने ये ले लिया तो बस आप ठीक हो जाओगे, तो वो एवरीवनस ठीक हो ट्राई टू जाओगे, टेक दैट वन, बट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैंने पीछे मुझे किसी ने कहा कि अगर फैटी लीवर के लिए वो इमली होती है वो बहुत अच्छी होती है, और पहले मैं इमली खा लूंगी ना तो मेरा गला पहले, मुझे लीवर तो कहीं एग्जैक्टली। और रह जाएगा लेकिन आई गेट सो नो दिस, आई थिंक दैट वो हमें थोड़ा सा वुमेन्स को इस चीज से करना पड़ेगा कि आई आल्सो इज एग्जैक्टली, द सेम, आई एम लाइक मोर डिसिप्लिन कंपेयर टू माय हस्बैंड, बट स्टिल आई हम्म, फील सो मच ब्लोटिंग एंड ऑल दैट, लाइक अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रही, बैक पेन हम्म, शुरू हो जाता है, वो चीजें। सो कंप्लीटली एज यू मेंशन के हर बॉडी अलग से है, हमें थोड़ा सा इन चीजों को अपनी जैसे मैं अपनी कोचिंग पे भी कहते हैं कि पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। एग्जैक्टली, लव योरसेल्फ, या लव लव, योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ यस, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, या, कि मैं क्या है, मेरी बॉडी क्या मांग रही है, कोई आपसे ज्यादा अच्छा बॉडी को कोई नहीं समझ सकता। और हम्म, किसी ने दूसरे ने एक जेनेटिक की चीजों के लिए आपको बता दिया कि हाँ जी ये जनरिक एडवाइस सब पे नहीं चलती है, नहीं चलता ये है, हमें करेक्ट, ये हमें समझना पड़ेगा। सो जगन, we as you already mentioned, like we do, women's always feel we do everything, but हम्म, so many women's we still don't get results. करेक्ट, या, सो उसमें अगर आप थोड़ा सा वो बताएं कि किस कौन सी चीजें हैं, जैसे आपने मेंशन करा कि हार्मोन्स है, मेटाबॉलिज्म है, हम्म, आल्सो गट हेल्थ है, फिर करेक्ट, ये कौन सी चीजें हैं जो कितना कितना वो रोल कैसे वो प्ले कर रही हैं, जो करेक्ट, हम रिजल्ट नहीं मिल रहे हमें। ओके। देखिए, बेसिकली आपका जो देखना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट नहीं होती है 25 साल की उम्र में, आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 35 के बाद, ठीक है। हम्म सो 35 के बाद बॉडी इवॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप उस टाइम पे क्या होता है, यू गो थ्रू स्टेज ऑफ नेम एज पेरीमेनोपॉज, ठीक है। या तो वो जो आपका मेनोपॉज के 8 से 10 साल पहले होता है, सपोज ले लो 50 में आप मेनोपॉज आप रीच कर रहे हो, तो 15 साल पहले ही सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। तो उसमें हम्म क्या होता है कि there's ovulation phase you get every month, right? उस टाइम पे you go through a phase known as an ovulation, okay? उसमें क्या हम्म होता है, आपकी जो एग रिलीज नहीं होती है, ठीक है। when you don't release the egg, what happens, that is very crucial, because when you release the egg you have more progesterone, ठीक है। या आपकी एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, तो what happens is the estrogen is like increasing and progesterone अगर उस तरह से निकला तो आपका वो बैलेंस हो जाता है, then it happens, everything goes fine। पर जब वो चीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन आपका कम हो जाएगा, देन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हेल्पफुल फॉर योर स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा। हम्म तो आप देखते होंगे काफी लेडीज जो होते हैं 35 के बाद वो स्ट्रेस में रहते हैं फॉर सम रीजन, या और और मूड हस्बैंड को या मेल काउंटर पार्ट को समझ नहीं आता व्हाई शी इज ऑलवेज ऑफ मूड, व्हाट्स हैपनिंग विद हर। The problem is stress is high for some reason she also doesn't know, and that is she doesn't cannot explain why the problem is happening। आप समझ रहे हो? या तो ये समझना पड़ेगा कि ये आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम लाइफस्टाइल स्ट्रेस यू आर हैविंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन जो है आपका बहुत ही वो हार्मोन है जो कि आपको हेल्प करेगा, कामिंग हार्मोन, हेल्प यू टू काम डाउन, सूदनिंग एंड एवरीथिंग, राइट। स्लीप में हेल्प करता है, आपकी मेलाटोनिन को मतलब एक्टिवेट करता है, ये बहुत बड़ा रोल है। जब ये चीज नहीं होगा ना, आपका प्रोजेस्टेरोन बंद हो जाएगा तो या कम हो जाएगा, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ने से आपकी स्लीप ठीक नहीं रहेगी। आप देखिए बहुत सारे लेडीज क्या होता है, 2 बजे रात को उठ जाते हैं, फिर वो वैसे बेड में पड़े रहते हैं, सो नहीं पाते, दोस्त मतलब 2 to 4 o'clock दे वेक अप एंड दे डोंट स्लीप। स्लीप बहुत ही डिस्टर्ब रहेगा बिकॉज योर कॉर्टिसोल इज वेरी हाई। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन व्हिच कैन एक्चुअली इम्पार्ट ऑल दिस पैरामीटर्स, ठीक है। बॉडी फाइट मोड में चली जाती है कि फाइट करना है, अभी तो कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ, राइट। यू गेट ऑल दिस काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स काइंड ऑफ थिंग माइंडसेट, ओके। तो ये सर्वाइवल मोड में आप चले जाते हो ना, देन व्हाट हैपेंस इज बिकम डिफिकल्ट, देन स्ट्रेस इंक्रीजेस, राइट। सेकंड चीज क्या होता है, इंसुलिन का जो है सेंसिटिविटी वो भी आपका डिक्लाइन करता है। मतलब देखिए प्रोजेक्ट आपका जो एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल क्या रहता है आपके इंसुलिन को मैनेज करने में,
ठीक है, ब्लड शुगर को मैनेज करने में, आपकी मतलब ओवरऑल बॉडी का जो शेप होता है उसको डिसाइड करने में, वो सब में काम करता है। जो आपका और आपका इंसुलिन, आपका एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन तो बैलेंस करने के लिए है नहीं, तो क्या हो रहा है, स्पाइक करता है, तो हार्मोन कीप स्पाइकिंग, राइट, कभी ऊपर हो गया कभी नीचे हो गया। आप सोचिए कि एक साइन वेव जैसा है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो प्रॉब्लम होगा, तो आप देखोगे खाना आप खाओ, कम खाओ तो भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्लड शुगर बढ़ गया। आप देखिए कोई भी खाना खाते हो तो ब्लड शुगर बढ़ता ही है, इसमें बिना खाना खाए भी आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और जो तीसरा आपने बताया कि गट फंक्शन का प्रॉब्लम है, गट फंक्शन इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि हार्मोन जब आपके स्टेबल नहीं होते, जैसे आपका कॉर्टिसोल हो गया, आपका थायराइड हो गया, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गया, इसमें क्या होगा, आपको ब्लोटिंग रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर आपकी बॉडी में जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। जो इन्फ्लेमेशन बढ़ने से क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत ही कॉमन है कि बहुत से लेडीज को प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आफ्टर 35 Bloating ईयर तो ओल्ड। बहुत, yeah. That's everyone almost like, especially in 35, like, they everyone is mentioning like, the bloating is the biggest problem. एग्जैक्टली, एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज आप तो ठीक खा रहे हो, आप रोटी वही, मतलब जो बाकी सब खा रहे हैं वही तो खा रहे हो, कुछ अलग नहीं खा रहे हो। Yeah, yeah. और आपने मतलब उस टाइम पे आप अगर खाना कम, काफी लोग क्या करते हैं, वो मेरे खाने में प्रॉब्लम है तो खाना कम कर लेते हैं, तो खाना को कम कर लेते हैं, एक्सरसाइज बहुत करते हैं, क्योंकि चलो आज जिम जाते हैं या तो कुछ वॉकिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर चैलेंज क्या होता है, आप जब खाना आप नहीं खाते हो, आप सोचिए फूड इज नॉट देयर, आप काम ज्यादा कर रहे हो, तो क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, Stress बढ़ जाता है, बॉडी ने इट कहीं ना ऑटोमेटिक गिव्स कहीं। यू स्ट्रेस। हाँ, तो स्ट्रेस क्या करता है, प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करता है, उसको बड़ा करता है। तो जितना आप मेहनत ज्यादा करोगे, आपका रिजल्ट उतना नहीं आएगा, तो यू गिव्स यू मोर स्ट्रेस, मोर एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दिस थिंग्स कम टू पिक्चर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने डाइट पे, कैलोरी पे काम नहीं करना है। कैलोरी आप देखोगे कि इसमें कैलोरी कम है, उसमें कैलोरी ज्यादा है, उसमें नहीं काम करना है, हमें अपने हार्मोन पे काम करना है, बायोलॉजी में काम करना है। इस चीज पे जो काम करोगे तो आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नो नो, कंप्लीटली एग्री के जब हम अभी मैं सेम फूड हम खा रहे थे, और स्पेशली अगर हम अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, आई वेंट थ्रू दिस थिंग्स व्हेन आई वेंट टू डॉक्टर एंड ही सेड लाइक दिस इज थिंग्स, आई हैव लॉट ऑफ ब्लोटिंग, I got a lot of pain, pain and back pain and everything. And I'm still like, I'm doing exercise, I'm doing everything, but still I'm gaining weight. And she said like, एग्जैक्टली। right now you need to live with it. That's the answer I got. यस, Right. यस, You know, so with this hormones, like, I think they are playing very big role in our, especially in डेफिनेटली। women's, right? And जब सेम हम फूड भी खा रहे हैं, सेम लाइक स्पेशली our Indian families is a standard food, right? We don't like करेक्ट। eat different type of like non-veg, बहुत ही कम women's तो Indian women's खाती हैं। हम्म। So it's not is weight gain mostly not related to, as you mentioned, is food and exercise, or it is more about for hormones? डेफिनेटली आपके केस में देखिए, मैं बताऊं तो हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हार्मोन आप सोचिए कि एक रिमोट है, राइट, वो कंट्रोल करता है, आप खाना तो खा लिया, वो खाने को कैसे यूज करेगा वो हार्मोन के हाथ में है। आप समझ रहे हो, उस खाने को वो कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको आप यूटिलाइज कर लो, ठीक है, वो ठीक है, वो 25 साल में वही होता है, आप खाना खा रहे हो, आपको इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द एनर्जी, तो यहाँ पे खाना आपने खाया, उसको यूटिलाइज हो गया तो खत्म है, या तो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, Yeah. it converts to fat, or it can convert to create inflammation in your body. It can be anything. Three things it can do: either convert to energy, it can convert to fat, or it can convert to inflammation. So it all depends on your hormones. They will decide everything कि आपके लिए उस खाने का क्या रोल है। जैसे आपने बोला कि इमली खाए तो आपके थ्रोट में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, Yeah. राइट? Yeah. इमली सबके लिए प्रॉब्लम नहीं करती है, राइट? आप ये मानते हो? इमली Yeah. सब लोग खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, एक्चुअली में काफी लोग लेते हैं, तो उसमें क्या है कि उनके बॉडी में वो रिएक्शन नहीं है, क्योंकि द हार्मोन्स एक्ट डिफरेंटली कंपेयर टू व्हाट एक्ट्स इन योर बॉडी। कुछ लोगों का ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, तो ग्लूटेन उनको सूट नहीं करता, कुछ लोगों को डेयरी का लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो मिल्क आइटम्स उनके लिए दिक्कत होती है, राइट? इट ऑल डिपेंड्स मेनी फैक्टर्स, तो ऑब्वियसली हाउ द फूड बिहेव्स इन योर बॉडी ऑल डिसाइड बाय योर हार्मोन्स।
दैट्स आई थिंक बिकॉज मोस्टली वी हमारी जब हम वेट गेन शुरू कर देते हैं तो एक अलग सी स्ट्रेस भी होनी शुरू हो जाती है लाइक एग्जैक्टली, करेक्ट। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं वेट गेन करने के नाम पे मेरा वेट नहीं बढ़ता, मेरी बॉडी फैट बढ़ती है। I एग्जैक्टली। always get fatty, but when if you I go to the check my weight, it's हम्म। mostly 2 or 3 pound, but body हम्म। fat almost sometime I hit 32%, 33% because everything is as you mentioned, we I हम्म। never think about it. Is not more hormones is decided they convert all the food. Like I'm not या। that big foodie person. I just always have a control on my food, but हम्म। still whatever I eat I just get again fat. So I think that's a beautiful awesome good to know that now is not a just my food. It's a more या of या। hormones. यस। One of the things I like my mother-in-law, my family has a lot of हम्म। diabetes, right? यस, In my यस। women's, if I'm talking in my family, they are my हम्म। mother-in-law. She's eating very less. She's very हम्म। controlled, very disciplined on food. हम्म। But even यहाँ पे भी जब वो आए होते हैं तो she's get increasing she don't eat much food, but still she get diabetes. हम्म। Sometimes her diabetes gets spike. So ओके। it's what is happening inside. We don't understand she's not eating sweet, she's not eating anything, but still her you know uh, diabetes suddenly gets spike. एग्जैक्टली, या। What do you think what was the reason behind that? करेक्ट। देखिए, डायबिटीज ऐसा चीज है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, हमें बरसों से मतलब वी हैव बीन टोल्ड फॉर इयर्स कि डायबिटीज जो होता है वो बहुत ज्यादा शुगर खाने से होता है, या आपने ऐसे बोला कि मिठाई मिठाई खाने से होता है, स्वीट्स। वो ऐसा नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है, टाइप 2 की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपका शुगर प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, आप एक चीज को समझ जाओ कि कैसे होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई भी आप खाना खाते हो, ठीक है, तो खाने में क्या होता है, कार्ब्स खाते हो, ले लो आप, रोटी राइस ले लो, या तो दाल ले लो, या कोई भी फ्रूट्स ले लो। तो क्या Mm-hmm. होता है ना, वो बॉडी के अंदर जब जाती है ना, इट कन्वर्ट्स, इट ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, आपका ब्लड में जाता है। Mm-hmm. तो ग्लूकोज जब ब्लड में जाएगा, देन योर पैनक्रियाज इज देयर, जो क्या करता है, इट इट सेक्रेट्स ए हार्मोन व्हिच इज नोन एज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इट एक्चुअली एक्ट लाइक ए की। आप सोचिए, चाबी टाइप का है, आपके सारे सेल्स, सारे मसल्स, ये सब है। ठीक है, वो क्या करेगा, इंसुलिन वो ग्लूकोज लेके भरेगा, वो सेल्स में भरेगा या तो कोई मसल में भरेगा, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, राइट, ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, जब व्हेन यू पुट दैट ग्लूकोज इनटू द सेल्स। ऐसा चलना चाहिए आइडियली, दिस इज व्हाट इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप, जैसे आपने बोला कि आपकी मदर इन लॉ, राइट, यू टॉक अबाउट, तो स्ट्रेस, स्लीप प्रॉब्लम, या तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम, इससे क्या होता है, आपकी जो सेल्स होते हैं वो Mm-hmm. रेस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन को, मना कर देते हैं, चलिए, विल नॉट लिसन टू यू। सो व्हाट विल हैपन, द Yeah. इंसुलिन इज देयर इन, बट इट कैनॉट टेक द ग्लूकोज टू योर सेल्स। तो इसमें वो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होगा ना, तो आपका ग्लूकोज जो है वो आपके सेल्स में जा नहीं पाएगा। तो आपने, Mm. तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता गया, क्योंकि वो तो जाना है, नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज है ना भी, वो क्या करेगा, उसमें ग्लूकोज बढ़ गया, इंसुलिन भी आपके साथ है, और सेल लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बॉडी को क्या लगेगा, कुछ तो प्रॉब्लम है। Just the problem. What's Yeah. happening? So your brain works like, like a supercomputer. It always thinks what's going wrong. So what a brain does, it asks the pancreas कि तुम और इंसुलिन रिलीज करो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमें क्यों नहीं जा रहा है वो, व्हाई दिस ग्लूकोज इज नॉट गेटिंग द सेल्स। तो Mm. इंसुलिन ज्यादा बढ़ता रहेगा, रिलीज होता रहेगा, पैनक्रियाज विल रिलीज मोर इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन बढ़ता गया, फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, क्योंकि दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप सोचिए कि सेल्स आर टेलिंग कि यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, व्हाट एवर यू डू। ठीक है, तो खाना आप उतना ही खाए हो, पर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, तब देखो क्या होगा, आपके ब्लड शुगर बढ़ गया ऑटोमेटिकली, Mm-hmm. वही डायबिटीज। तो शुगर Yeah. खाने से नहीं बना, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो गया। ठीक है, Yeah. तो क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट ईटिंग लेस, इट इज ए क्लासिक केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस,
और लेडीज के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों रहता है, क्योंकि उनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉर्टिसोल का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी इंसुलिन स्पाइक करने में, ठीक है। हम्म, और थायराइड का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप रोल है कि आपने बोला था कि बेली फैट आपका बढ़ रहा है, आपकी वेट मतलब वेट नहीं बढ़ रहा है पर आपका फैट बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी थायराइड डिसफंक्शन है, या ठीक है। थायराइड का इश्यू है, तो थायराइड भी बहुत इंपैक्ट करता है आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को। इससे शुगर खाने से नहीं होता है या कम खाने से नहीं होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होगा। तो आपको कम खाओगे या कोई करने से रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए क्या चाहिए कि हम किसी इसका रूट कॉज को फिक्स करें। रूट कॉज खाना कम करना नहीं है, आपकी इंसुलिन को फिक्स करना है। हाउ कैन यू फिक्स दैट, हाउ टू बैलेंस इट, या तब जाके ठीक हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं ना तो जगन इस हमारे में इंडिया हम हमारे फूड में इतनी हम बाहर से ना तो हम नॉनवेज खा रहे हैं ना हम उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन, हम बहुत ज़्यादा होम कुक फूड खाते हैं, राइट। तो उस फूड में भी इतना डायबिटीज का वो हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब इससे कम क्या कर दे। इससे कम क्या खा सकते हो आई आपने जस्ट जब सिंपली यूज वर्ड टू मम्मी, मम्मी आप इससे कम क्या खाओगे आप, राइट। इतना कंट्रोल करने के बाद भी आपको वो नहीं हो रहा, तो इससे कम क्या खाओगे? फिर तो आप कैसे सर्वाइव कैसे करोगे? कैसे अपनी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना, सो एग्जैक्टली that's and one of the things I get, like I have a lot of in my family is like diabetes. How much is a genetic role करती है कि if you have your family have diabetes, you will get diabetes. That's हम बहुत ज़्यादा करेक्ट। like मेरे अपनी कोचिंग में मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ, because it's like जो स्टडीज हुई हैं, it's not me blame but the whatever study coming, what do you think, like वो डेफिनेटली genetic जो एक मिथ है या फिर वो कितने परसेंटेज हमारी बॉडी में वो चीज़ में हमारा डेफिनेटली डेफिनेटली इम्पैक्ट होता देखिए, बहुत आपने जो पॉइंट सही बोला कि बहुत सारे लेडीज को फियर रहता है कि मतलब इट रन्स इन द फैमिली। थायराइड की बात जैसे बोल रहा हूँ, है। हाँ, थायराइड रन्स इन द फैमिली, कैंसर रन्स इन द फैमिली, आप यू आर जेनेटिकली प्रोन, आपके घर में ऐसा होगा आपके साथ, इट इज वेरी एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ थिंग। देखिए, जेनेटिक्स हैज ए रोल टू प्ले, बट आई कैन टेल यू इट्स एन इन्फॉर्मेशन। वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती है, ठीक है। आप हुँ, देखिए कि जेनेटिक कैसे चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जेनेटिक्स जो होता है ना, आपकी मतलब दे डिसाइड योर प्रेजेंट बेस्ड ऑन योर पास्ट, ओके, बट दे डोंट डिसाइड योर फ्यूचर। आप सोचिए कि बंदूक ले लिया आपने, ठीक है, उसमें अगर आपने भर दिया सब कुछ बुलेट वगैरह, ये आपका बंदूक जो है, दिस इज योर जेनेटिक्स। और आपका हुँ, लाइफस्टाइल जो है ना, वो ट्रिगर है। सो जेनेटिक्स, यू कैन लोड द गन, बट लाइफस्टाइल यू कैन पुल द ट्रिगर, हुँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आपने कोई जेनेटिक्स से लिया हो, कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थायराइड डिसफंक्शन है, या तो कोई भी स्ट्रेस है, इन्फ्लामेशन, ये हो सकता है आपकी पापा मम्मी को हो, या तो आपको भी हो सकता है। और ये चीज एक्सप्रेस करेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, आपकी स्ट्रेस, आपकी गट हेल्थ और आपके ओवरऑल हार्मोन। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं जेनेटिक्स के नेक्स्ट लेवल जो है एपिजेनेटिक्स। हुँ, एपिजेनेटिक्स क्या करता है, व्हाट इट डज, इट एक्चुअली दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आपकी जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज you have to thank your parents that you're born, but you can definitely decide with your lifestyle how to change the lifestyle to make the genes turn on or off. मतलब whether you want to trigger the health genes or you want to trigger the disease genes. हुँ, आप समझ रहे हो? तो एपिजेनेटिक्स कैसे है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि if I tell you that two people are there, two sisters, one has, both have the same genetic risk for thyroid, ठीक है। तो एक के केस में क्या है, उसको स्ट्रेस है, 5 घंटा सोती है, एंड सी इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, इरेटिक ईटिंग, और बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल इज वेरी वेरी डिस्टर्ब। अदर केस, सी ऑल्सो हैज ए सिमिलर रिस्क, पर उसने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर दिया, मतलब सोना उसका ठीक है, 7 to 9 hours इज स्लीपिंग एवरी सिंगल डे, ड्रिंकिंग 3 to 4 liters ऑफ वाटर एंड टेकिंग केयर ऑफ गुड हेल्थ एवरीथिंग। आप देखोगे दोनों बहनें, दोनों का जो डेस्टिनी अलग होगा। एक को डायबिटीज हो गया या तो थायराइड हो गया, दूसरे को नहीं हुआ। दैट्स बिकॉज सेम जीन्स, जीन्स तो वही है, क्योंकि वो दोनों का एक्सप्रेशन अलग आया। हुँ, तो लेडीज के केस में क्या होता है ना, देखिए, जीन का रोल है, बट अगेन योर लाइफस्टाइल इज डिफॉल्ट, यू आर प्रोन टू मोर स्ट्रेस। आप मानते हो? या 35-40 के बाद आपके पास स्ट्रेस बढ़ता है, घर का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, फैमिली का ड्रेस, या जॉब कर रहे हो तो उसमें स्ट्रेस रहता है,
कुछ ना कुछ स्ट्रेस, तो ये लाइफस्टाइल भी थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो ये चीज जो है ना, तो आपकी वो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपका जेनेटिक्स को इट मेक्स इट मोर प्रोन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो आपको समझना पड़ेगा जेनेटिक्स इज लाइक योर यूजर मैनुअल, ओके, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज इट, you know, by changing your lifestyle. You don't have to think this is your destiny, right? तो आपको चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि, तो मेरे केस में तो बताऊं तो मेरे फादर मदर दोनों को ही मतलब डायबिटीज था, ओबिसिटी था, देयर फैटी लिवर, ओके, बट मैंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया, आई डोंट हैव एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स राइट एट 30 Yeah. एट द 40 एज ऑफ 45। क्यों? मेरे साथ वो जीन्स हैं अभी। इफ आई लिटिल बिट साइड ट्रैक, आई विल हैव ऑल दिस प्रॉब्लम्स, high prone to all these problems, already loaded with all these problems, but I don't let it trigger Correct. because I change my lifestyle accordingly. Yeah, I think that's a awesome point. And like as I mentioned, like I have a diabetes mother side, like the cancer doctor every day, like every 6 months they check up, they give me a big list, and I always, when I left the hospital or the my doctor, whenever she talked to me, and I said, like, no, I'm not gonna get it. So it's okay. So it's like a lot of things on our but here, as you mentioned that ये भी एक तरह की स्ट्रेस है। जब हम कहते हैं ना कि मेरी फैमिली में डायबिटीज है, आई एम गोना गेट दैट, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मुझे ना, वो भी आप एक स्ट्रेस कैरी कर रहे हो। हाँ, करेक्ट, अगर वो mental नहीं stress भी is है there, तो वो yes, स्ट्रेस आपके ब्रेन में भर जाएगी कि यू आर जस्ट yes, वो हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ जी ये होगा हाँ, तो होना ही करेक्ट, है। सो एग्जैक्टली। यहाँ पे वो चीज भी आ जाती है कि दैट्स तो यहाँ पे देखिए माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। आप इन ऑर्डर सर्टेन एज आपको ये चीजें मैनिफेस्ट करना है, जैसा मैनिफेस्टेशन की बात आपने किया, आपको मैनिफेस्ट करना है वो चीजें जो आपको चाहिए। हाँ, तो हम तो आधी चीजें यही कर सोच के ही आपको, कर हाँ, लेते हैं। मतलब आपको ग्रोथ माइंडसेट में रहना है, आगे चीजें सोचनी है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, या तो आगे प्लान क्या करना है, फ्यूचर ग्रोथ, वो सब सोचोगे ना, तो ग्रोथ माइंडसेट में रहोगे तो आप ये चीजें नहीं सोचोगे। नहीं या तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी तो दिमाग में आएगी ही आएगी। ओनली थिंग वी हैव टू कम आउट ऑफ इट बाय या पुटिंग मोर पॉजिटिविटी इनटू इट। या वो मैं हमेशा कहती हूँ कि नेगेटिविटी तुम्हें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेगेटिविटी वो है, उसको कन्वर्ट पॉजिटिव में करना है कि वो पॉजिटिविटी एग्जैक्टली, वो you have करना है। to dilute the negativity by putting more positivity. You're right. Yeah, so it's not you need to be that's already there, you just need to Hmm. convert right now. Yeah. So yeah, so अगर हम आज से वापस चलते हैं कि मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज, Hmm. अभी हम इसके बारे में वुमेन्स में खुल के बात नहीं करते हैं, और Correct. इस चीज़ हाँ. के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी यू नो वुमेन्स अकेली ही फेस कर रही हैं। फैमिली के में किसी को पता ही नहीं होता, हस्बैंड को नहीं Hmm. पता है, Hmm. क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। हम उस चीज़ को हमेशा वो आई Hmm. डोंट नो द कल्चर वाइज़, और वो हाइडिंग थिंग्स ऑलवेज़ हमने रखा है। Correct. Yeah. तो कैन बी लिटिल बिट यू कैन जस्ट एलैबोरेट ऑन दैट कि वो Hmm. एक्चुअली कौन से हार्मोनल चेंजेस हैं जो वुमेन्स उस Correct. चीज़ को सुन के अपने साथ रिलेट कर पाएँ, उनको समझ लगे। क्योंकि कभी प्री मेनोपॉज़ मैं जब भी किसी से बात करती हूँ कहीं, कभी अपनी फैमिली में, तो 99% वुमेन्स भी इस चीज़ में सोचते नहीं कि हम प्री मेनोपॉज़ में जा रहे हैं। उनको Yeah. अवेयरनेस ही नहीं है। सिंपल वर्ड में कि हम अवेयर ही नहीं है इस चीज़ के। Hmm. जेंट्स ने तो, पार्टनर ने या फैमिली ने तो क्या अवेयर होना, हम खुद भी अवेयर नहीं हैं। तो आप उसमें Exactly. थोड़ा कि क्या-क्या उनके हार्मोनल चेंज होते हैं उस टाइम में, Hmm. कैसे वो अपने Hmm. आप से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, आई एम गोइंग थ्रू दिस साइकिल। Correct. Yeah. देखिए, जो आपका मेनोपॉज की बात कर रहे हो ना, मेनोपॉज इज नॉट एन इवेंट, इज अ प्रोसेस। वो एक्चुअली हुँ, जैसे आपने बताया कि कुछ तो आपने बताया कि पेरीमेनोपॉज की बात, तो मेनोपॉज स्टार्ट्स एक्चुअली विद द पेरीमेनोपॉज itself, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, मेनोपॉज में जो होता है आपका पीरियड, ऐसा नहीं कि पीरियड बंद हो गया तो मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, ठीक है? हुँ, हुँ, इट इज होल प्रोसेस, राइट? तो आपका हार्मोन ट्रांजिशन हो रहा है ऑलरेडी, तो 35 के 40 35 से आपका स्टार्ट हो गया वो चीज, ठीक है? हुँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हार्मोन का रोल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लोग, कोई किसी को पता नहीं, या तो पीपल डोंट वांट टू पुट दैट एफर्ट, देयर मे बी सम मिसकम्युनिकेशन, अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली, आई विल सिंपल। अवेयरनेस की बात, हाँ, अवेयरनेस की इशू है। जैसे हमने बताया कि क्या होता है ना, कि आपकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों बैलेंस करने के लिए होते हैं, तो कि एवरीथिंग गोज फाइन फॉर योर बॉडी, दिस बोथ हार्मोन्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड, ओके? तो जनरल जो प्रॉब्लम होता है, आपकी प्रोजेस्टेरोन बंद हो गया, एक तरह से कम हो गया आफ्टर पेरीमेनोपॉज, तो उससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो आपका मेजर हार्मोन है, जो कि
बैलेंस करता है एस्ट्रोजन को. व्हेन इट गोज डाउन देन व्हाट हैपेंस, इट इज, आप सोचिए कि इट इज लाइक ए कामिंग हार्मोन व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू टू गुड स्लीप, इमोशनल हेल्थ, राइट, गेटिंग ए बेटर नर्वस सिस्टम. तो ये चीज जब आपका डाउन होता है ना, तो आपको ऑटोमेटिक स्ट्रेस आने लगता है सब चीज से, आपकी Mhm. एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है, राइट. Mhm. तो ये Mhm. चीज जब होता है ना, तो आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप, यू आर कंफ्यूज, बट द प्रॉब्लम इज योर प्रोजेस्टेरोन इज डाउन राइट नाउ. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट द हार्मोन इज वर्किंग अगेंस्ट यू. सेकेंड थिंग, आपकी एस्ट्रोजन जो है वो स्पाइक करेगा, राइट, बिकॉज देयर नॉट एनफ प्रोजेस्टेरोन टू बैलेंस इट. तो ये जब होगा तो क्या होगा, तो आपके केस में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो चेंज हो जाएगा. आपकी बॉडी में क्या होता है ना, हाउ दिस एस्ट्रोजन कैन हेल्प, इट हेल्प यू फॉर द बोन हेल्थ, फॉर द जॉइंट हेल्थ. ये चीज जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपके केस में आप देखिए कि जो हाउ द एस्ट्रोजन कैन हेल्प यू, आई टेल यू, इट हेल्प यू टू स्टोर मोर फैट इन हिप एंड द थाई एरिया. आप Yeah. समझ रहे हो, दिस इज 25 एंड ऑल यू कैन सी, बट व्हेन यू गो टू 35 देन वो आपका स्पाइक करता है, इसलिए क्या होता है, तो फैट अपने बेली में आ जाता है. सो ऑल द फैट नाउ डजंट स्टोर इन द हिप एंड थाइज, इट गोस टू द बेली, बेली फैट Mhm. बढ़ने लगेगा. तो नाउ यू कैन सी कि आपका सडनली बेली क्यों बढ़ रहा है, Yeah. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज इन्फ्लेमेशन हैज इंक्रीज इन द हार्मोनल इम्बैलेंस. ठीक है, और बिकॉज ऑफ बेली फैट जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है. आप देखिए हिप फैट या तो थाई फैट इज डिसेंट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स मोर ऑफ एस्थेटिक इशू. बट बेली फैट जो होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दीज आर एक्टिव फैट टिश्यूज. जिसको क्या बोलते हैं, बेली फैट के अंदर क्या है, विसरल फैट है. जैसे आपका बेली फैट देखोगे तो एक तो सबकन्टिन्यूअस फैट व्हिच इज द फैट आउटसाइड द स्किन. देखिए जैसे कि कोई भी आप कहीं पे देखते हो ना, एक तो बाहर वाला फैट होता है बेली में या तो कहीं पे भी, दूसरा Mhm. होता है जो अंदर वाला फैट है, जो कि आपकी आप देख नहीं सकते हो, दैट इज द फैट अराउंड योर वाइटल ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन एंड एवरीथिंग. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन फैट इज अराउंड दैट, इट क्रिएट्स मोर इन्फ्लेमेशन. Hmm. A lot of inflammatory chemicals क्रिएट होते हैं जिसका नाम है साइटोकाइन्स. इससे क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस को और भी खराब करने लगता है. सो नाउ योर वाइटल ऑर्गन्स आर इन डेंजर. इसने देखा होगा जिसका बेली फैट है, टू लार्जर एक्सटेंट दे आल्सो हैव अ फैटी लिवर. Yeah. Okay, they have a diabetes and they have a other issues, intestine, like digestion problem, gut health, all these problems keep coming, right? क्योंकि सारे ऑर्गन आपका वहीं पे इम्पैक्ट कर रहे हैं. और Hmm. आपका आपका जो आप देखोगे तो स्लीप इशू हो गया आपका, फिर बेली फैट बढ़ गया, फिर आपका जो मसल मास वो कम होने लगता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी लेडीज लिव लॉन्गर देन मेल, दैट्स अ गुड थिंग. लॉन्जेविटी वाइज मोस्ट ऑफ फीमेल्स विल लिव 20 years more than compared to males, but the thing is the quality of life is not that great. Okay. Yes. Knees pain, like, if you Knee get knees pain, pains, bone pain. arthritis, osteoarthritis and everything, because what estrogen does, it also helps you for the joint pains, for your bones, right? It's anti-inflammatory. But when the estrogen bounces, what happens? You have more inflammation, your joint goes down, knee pain start हो जाता है, back pain start हो जाता है, then you have all these things. तो आप देखा होगा बहुत लोगों को stiffness है ladies को, and they have हाँ. lot of arthritis symptoms and all. कुछ हुआ नहीं, injury कुछ नहीं हुआ, but these are kind of symptoms that keep coming. तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे जो सिम्टम्स ना, ये आपका मेनोपॉज में आप देखने लगोगे, ये सब चीजें हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काफी मतलब लोड में है. ठीक है. Mhm. एंड as you said, a lot of people are not knowing it because a lot of stigma, a lot of confusion around this. 80% of the ladies, Hmm. they enter menopause without having a knowledge. Okay. Yeah. और इसके लिए लोग क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, या तो Red Bull ले लो. स्लीपिंग पिल्स दे टेक इट, या तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट ले लेते हैं. बट इज दैट अ सोल्यूशन? इट इज नॉट अ सोल्यूशन. ये सब चीज का साइड इफेक्ट रहता है. तो you don't have to go into medication. I mean, we have to, obviously there's certain point of time you might have to do that, but we have to avoid as much as possible. ठीक है, अगर आप रूट कॉज पे काम करते हो तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है. और रूट कॉज में आप इग्नोर करोगे तो सिम्टम में जाओगे, तो सिम्टम के लिए मेडिकेशन ही लेना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं. Yeah. No, I think that's the things, like, we जब ये सब अगर अवेयरनेस नहीं है हमारे में, हमें पता ही नहीं किस वजह से क्या है, रूट कॉज का ही नहीं पता, तो हम वो हो जाता है ना कि ऊपर से उसको बैंडेड लगाए जा रहे हैं, बैंडेड लगाए जाएंगे, लेकिन वो खत्म तो नहीं हो, प्रॉब्लम फिक्स खत्म नहीं हो नहीं पाएगा. होगी. करेक्ट करेक्ट, या सो वही चीज़ 99% हम जब
सोशल मीडिया में भी सुनते हैं वो हम बैंडिंग कर रहे हैं लेकिन ऊपर से बैंड हम्म लगाए जा रहे हैं, वो जो मिल रहा हम्म है वही लगा रहे हैं, तो कुछ एक वो एंड बॉडी इज़ नॉट फॉर दैट कि कुछ भी काम कर ले, या कुछ भी वर्क करेगा, वो चीज़ नहीं है। इट इज हमें नॉट फॉर हिट एंड ट्रायल थिंग, वेरी यस यू कांट प्ले सेंसिटिव अराउंड। या द सेंसिटिव पार्ट वेयर इज़ वी रियली नीड टू बिकॉज़ वो आपकी लाइफ़ को डिफाइन कर रहा है। हम्म कैसी लाइफ़स्टाइल correct. आपने पूरा ज़िंदगी रहनी है, वो आपकी अगर और इस चीज़ को हम चाहे हम सब कुछ है हमारे पास, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, अगर हम्म आपकी हेल्थ आप हेल्थी फ़ील नहीं करते हो, सब कुछ होने के बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय। करेक्ट। सो वो और बहुत सारी चीज़ों में हम मैंने ये देखा कि हम लाइफ जैसे चेंज होती है, जैसे 35 के बाद हम वुमेन्स को हम बहुत ज़्यादा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, वेट गेन हो गया, लेकिन वी हम्म वर नॉट थिंक अबाउट फॉर स्ट्रेंथ गेनिंग। एज़ यू मेंशन हम्म लाइक जब आप बर्थ कर रहे थे कि आपके मसल्स भी लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो भी करेक्ट। वीक होना शुरू हो हम्म जाते हैं। लेकिन हम्म वो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। वी आर आवर मेन कंसिडर लाइक मेन हमारा क्वेश्चन यही होता है कि हमारा गोल यही कि हमें वेट लूज़ करना है। वेट वेट लॉस लूज इज़ करना नॉट है, यू नो यस। द या मेन थिंग इट्स लाइक हाउ आई फील हेल्दी। अगर आपका थोड़ा हम्म वेट ज़्यादा भी है लेकिन यू फील हेल्दी, यू आर यू करेक्ट। वुड या सो यू शुड बी स्ट्रांग, यू शुड बी स्ट्रांग एंड हेल्दी, यू शुड नॉट बी लाइक लूजिंग वेट शुड नॉट बी गोल। आपका हेल्थ गोल होना चाहिए, वेट का गोल होना ही नहीं चाहिए। वेट अगर थोड़ा ज्यादा भी है तो भी चलेगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हेल्थ अच्छा होना, सारे पैरामीटर आपके ठीक होने चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। yeah, I think that's awareness mostly. We need to be talk about. I think एग्जैक्टली। this menopause and this is the. I think if you घर में वो कहते हैं ना कि अगर लेडीज डिस्टर्ब है तो वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, एग्जैक्टली, यू आर राइट, दे आर द लाइक हार्ट ऑफ द फैमिली। If Yeah. heart doesn't work, nothing works. If heart works, everything works. Understand. And again, we will talk about a little bit of PMS. Is Mhm. we always call that is normal. Yeah. And from root cause side, what is actually what is you think about for PMS? देखिए पीएमएस जो होता है ना, पीएमएस को हमने नॉर्मलाइज कर लिया है, राइट। वो तो हैवी ब्लीडिंग तो होता रहता है, तो दिस पार्ट ऑफ लाइफ। पर देखिए सम पॉइंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इफ इट इज सीवियर इट्स नॉट नॉर्मल, देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस में वही आ जाते हैं आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो सब आ जाते हैं एक वापस, राइट। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में आपका क्या होना चाहिए कि ओवुलेशन हुआ तो आपका प्रोजेस्टेरोन शुड राइज, और जो आपका है एंटी एंग्जाइटी हार्मोन्स है। पर आज के ज़माने में जो मेजर प्रॉब्लम लेडीज़ को हो रहा है पीएमएस में, वो ये है कि उनका प्रोजेस्टेरोन बहुत कम है और ईस्ट्रोजन ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, जो कि उसको बोलते हैं, टर्म है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट्रोजन डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ईस्ट्रोजन वो स्पाइक कर रहा है, इट इज नॉट कंसिस्टेंट। ओके, Hmm. इससे क्या होगा, आपका मूड स्विंग रहेगा एंड यू हैव एंग्जाइटी, Yeah. bloating रहेगा, heavy periods, you have sugar cravings, then you have like breast tenderness, low Hmm. libido। ये सब चीजें जो होती है ना, these are the symptoms। ठीक है, और ये बहुत आजकल कॉमन हो चुका है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर व्हिच इज क्रिएटिंग दिस। ओके, Hmm. क्योंकि आपका जो कॉर्टिसोल है, यू हैव दिस you know the endocrine glands which create cortisol for you, right, stress Hmm. hormone। तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, उसका मतलब क्या होगा, एस्ट्रोजन डोमिनेंस, पीएमएस, इट गेट्स मोर वर्स। दूसरा है Hmm. कि इंसुलिन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंसुलिन एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इट क्रिएट्स मोर एंड्रोजन प्रोडक्शन, आपका ओवुलेशन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और जितना आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब रहेगा उतना आपका कम प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन होगा। देखिए वो आपने देखा होगा बहुत से लेडीज वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या तो उनको पीसीओएस है, दे हैव सीवियर पीएमएस बिकॉज दे हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस व्हिच इज अ कॉमन कॉज। और गट हेल्थ का तो चीज जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ आई टेल यू द थर्ड फैक्टर व्हिच इज द गट हेल्थ, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, इट हैज टू बी मेटाबोलाइज और आपको एलिमिनेट करना होता है, 80% एलिमिनेट थ्रू द लिवर एंड गट। ठीक है, Hmm. और ये अगर एलिमिनेट नहीं होगा, आप क्यों नहीं होता है, देखिए मोस्ट ऑफ थिंग्स इज कन्वर्सन इज डन, राइट। तो उसके बाद जब आपका जो एलिमिनेशन जो होता है वो लिवर गट के थ्रू होता है, पर कहीं ना कहीं वो लार्ज इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन में अटक गया, ठीक से वो नहीं एग्जिट कर पाया, तो क्या वो सर्कुलेट करता रहेगा इन द गट इटसेल्फ, इससे Hmm. पीएमएस बढ़ेगा, एस्ट्रोजन डोमिनेंस अगेन द पीएमएस।
तो आप ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन अगर ये चीज़ देख रहे हो ना, तो ये चीज़ें जनरली बिकॉज ऑफ ऑल दिस पीएमएस थिंग। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मोस्ट ऑफ लेडीज आर लैकिंग लॉट ऑफ vitamins like vitamin magnesium, selenium, then you have vitamin B12, B6, जिंक। ये सब चीज़ें चाहिए आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए। तो ये चीज़ें अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियसली गेटिंग मोर इनटू डिफिकल्टीज। तो just to summarize, the PMS is again an example of hormonal imbalance, like all these hormones you discuss. तो अगर हम इस चीज़ को फिक्स करते हैं, आपके स्ट्रेस को फिक्स करते हैं, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करते हैं, आपकी ओवुलेशन, आई मीन योर गट हेल्थ को फिक्स करते हैं, लिवर को फिक्स करते हैं, देन क्या होगा, पीएमएस आपका कम हो जाएगा। एंड यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिकेशन फॉर दैट इफ इट इज अर्ली स्टेजेस। तो इसको हमें ऐसे करना है, अदर देन लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड व्हिच कैन एक्चुअली एग्रीवेट एंड क्रिएट मोर डिफिकल्टीज। वहाँ पे पीएमएस के लिए like is there any age limit or like because I heard it is not just I saw few cases where is very young age they got start Yeah. getting PMS. Correct. That's what. Yeah, the people are getting younger, much younger, is like 30s. Ladies are getting 30s. Obviously, you don't get in menopause, you get in early ages. So 30 to 25, 35, these are the ages where you can get all this while you are still menstruating. Okay, that's and do you think this is one other thing these days? If we looking to study, mostly these days like normal delivery, normal pregnancy is not a much Happening. happening. It's I think 60 to 70%, especially working husband wife need to go through with IVF. So Yes. what do you think, like, that's where is the, like, this is all including with that or hormones Yeah, like the fertility, all these hormones like your sex hormones like estrogen, progesterone, these all have a role to play in terms of the fertility and everything. Because every time you generate, every cycle you generate this all this all these hormones. Estrogen आप generate करते हो फर्स्ट cycle में, second cycle में आपका progesterone उसको balance कर लेता है। ये चीजें जब ठीक से नहीं होती है, प्लस आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, तो when you combine together plus the stress, the lifestyle has a big role to play in overall things. आप देखोगे तो पहले क्या होता था, it was very normal to conceive. Okay, one is thing is when you do in early ages, it is always easier to conceive. But अभी जो है, most people, most of ladies, they are working, they are independent, they'll get married late, and there are a lot of stress they have, and they're carrying that stress to their life. जैसे कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है आपका, उसको आप लाइफ में लेके आते हो, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, ओवर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन माय वर्क, व्हाट इज हैपनिंग हियर देयर, दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स ऑल योर हार्मोन्स। जो आपका कॉर्टिसोल जब स्पाइक करता है तो ऑटोमेटिक इट ब्लॉक्स मेनी ऑफ द हार्मोन्स, तो ऑटोमेटिक आपका वो chronic stress की वजह से it impacts your hormonal balance, and that's why many ladies right now struggling to conceive normally, because of the PCOS and all these things have come into picture. PCOS, ovulation अगर आपको ठीक से नहीं होगा, then you have all these things, then that means there is a problem with insulin resistance and everything, then you have PMS, you have PCOS, and that creates more difficulties. So obviously whole idea is changing your lifestyle. How can you fix the lifestyle so that these things you don't have to really wait for happen, and you can take action before they happen. Yeah, that is true. Like, not wait for to be things come and then start looking for that. Exactly. And second, what we have some work related, but we have a lot of people have a chronic stress, right? Poor sleep, like even they don't have enough time, right? These days इमोशनल ओवरलोडेड हम हो गए हैं, क्योंकि पहले फैमिली, आई एम गिविंग सिंपल एग्जांपल के जब पहले बच्चे होते हैं, जब फैमिली बड़ी होती थी तो बड़ी फैमिली होती थी, टेक केयर इजीली हो जाता था। अब अगर मैं यहाँ की लाइफ को देखती हूँ तो you need to be, I need to drop my daughter in school, pick up school, their classes, then I need to see my work, lot of हम ओवरलोडेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो निकलता तो है, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जहाँ ओवर वर्क है, जहाँ ओवरलोड हो चुके हैं, इमोशनली भी हम ओवरलोड हो जाते हैं। हाउ दीज थिंग्स अफेक्ट आवर हॉर्मोन्स, एंड स्पेशली जब हम इस एज में जाते हैं 35 प्लस में, हाउ दिस हार्मोन्स अफेक्टिंग अस, स्पेशली
we try to fat loss, and also try to you know s- together putting things for families, but this there is some drainage happening which is Yes. don't know, right? Yeah. So Hmm. how that's that's affecting the women's life. डेफिनेटली जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि नाउ वी आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ द होल इफ यू लुक एट द ओल्डर फैमिलीज वेयर द grandmother used to cook if you remember the older times, right? And then everybody has a role to play, like children were not alone, they were having other Yeah. siblings, their cousins. Then you talk about the mother has a role to play, but she was mostly supporting the father, okay, and she was managing the things along with only her work, like taking care of the house and all the stuff. Now the ladies have a much different role. They're a lot larger role, I can say, compared to what they used to do. Now there's no joint family, so there is no mother to take care of, mother-in-law to take care of the things. So काफी ladies क्या है, सब कुछ करना पड़ता है, right? Hmm. Many things you have to do on your own, especially if you're in US, you know that you don't get maids at all. You have to Yeah. cook, you have to take care of the house, so more stress. And India also, things are not easy because cooks don't make right food sometimes. So you have to cook yourself. Children are, there, but children कभी-कभी क्या होता है, बच्चों का भी requirement बहुत change हो जाता है कि मेरे को ये खाना है, वो खाना है. So that is a role to play. तो ये क्या होता है ना, stress increase करता रहता है. Yeah. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू आर वर्किंग, यू थिंक ऑफ इट, आप घर भी मैनेज कर रहे हो और आपका मतलब जॉब भी मैनेज कर रहे हो, प्लस आपका बाकी चीजें चलती रहती है. मतलब घर का एक एक मेंबर जो है ना, इट्स लाइक वन प्रोजेक्ट, यू हैंडलिंग Hmm. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स व्हाट हैपेंस दैट इंक्रीजेस योर स्ट्रेस. प्लस आपको स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, आप अगर 7 से 9 घंटा नहीं सो रहे हो, देन यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस का जो रोल बहुत बड़ा होगा इस टाइम में बताऊंगा. स्ट्रेस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो उसका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है. तो Hmm. ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जब सेंस करता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, ऑटोमेटिक इट विल गेट इनटू पैनिक एंड इट गेट्स इनटू फाइट और फ्लाइट मोड. उसको क्या लगता है कि अभी 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 ना चीजें कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, हमें अपना फ्यूल को प्रिजर्व Hmm. करना पड़ेगा. अभी वहाँ पे एनर्जी बहुत कम है, ठीक है. और कॉर्टिसोल जब बढ़ेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, ये क्या करता है, आपके लीवर से ग्लूकोज रिलीज करता है, कॉर्टिसोल. Hmm. ओके, Hmm. एंड जो ग्लूकोज रिलीज होगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा. अब देखिए ग्लूकोज कब रिलीज होता है, मैंने बताया था खाना खाने के बाद, क्योंकि दैट कार्ब्स कन्वर्ट टू ग्लूकोज, राइट. पर इधर Hmm. आप खाना नहीं खा रहे हो, आपका स्ट्रेस Hmm. बढ़ गया और लिवर ग्लूकोज रिलीज करेगा. वो ग्लूकोज जब रिलीज करेगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ गया आपका, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो गई. तो इंसुलिन बढ़ेगा, फिर आपका फैट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली. और ये चीज जो होता है ना, तो ये चीज फैट जो बढ़ता रहता है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, तो स्ट्रेस का इस टाइम में बहुत बड़ा रोल है. तो हमें स्ट्रेस को कम करना चाहिए, ठीक है. क्योंकि स्ट्रेस जब रहेगा तो बेली फैट बढ़ेगा, फिर आपके मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा. क्योंकि मसल क्या होता है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा आपके इनटू ग्लूकोज. आइडियल क्या होना चाहिए, यू शुड यूटिलाइज योर फैट सेल्स. अगर मसल को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हो, आपका एक्चुअली ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, ठीक है. थायराइड भी आपको इम्पैक्ट करेगा. तो द कॉर्टिसोल, इफ आई टेल यू, तो मल्टीपल रोल्स इट प्लेज. इट इम्पैक्ट्स योर थायराइड, इट इम्पैक्ट्स योर एस्ट्रोजन, इट इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस, योर मसल बिल्डिंग. स्लीप को इम्पैक्ट करेगा, राइट. मेलाटोनिन स्लो डाउन करता है, तो आपको सोना भी ठीक से नहीं हो पाता है. तो इट इट इम्पैक्ट्स मल्टीपल थिंग्स एट ए टाइम. Hmm. तो आप सोचिए कि ड्रॉट का टाइम चल रहा है, खाना नहीं है, वी आर सर्वाइविंग. दिस टाइप ऑफ माइंडसेट विल बी क्रिएटेड इन यू. आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है लाइफ में, Yeah. ठीक है. तो ये चीज जो होता है, ये जब होगा ना, आपको लगा यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट, समबडी इज गोइंग टू अटैक यू. Hmm. ये चीज जब होगा, बॉडी को जब ये चीज फील हो जाता है ना, तो क्या करता है, वो फैट को स्टोर करता है. आप सोचिए कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ खाना वाना नहीं मिले, तो क्या करोगे, खाना स्टोर करोगे घर पे, राइट. वो अपने राशन ब्रेन सब अपनी बचा के टेंडेंसी के रखोगे. हिसाब से काम करता है. एग्जैक्टली. तो कॉर्टिसोल वही करता है. कॉर्टिसोल इज लाइक द गार्ड ऑफ योर फैमिली, एंड इट एक्चुअली चेक्स किया कुछ थ्रेट है, तो हम क्या करते हैं, घर में ना राशन रखते हैं. राशन क्या है, आपके लिए बेली फैट है. बेली फैट, होल्डिंग द फैट इज ऑल अबाउट दैट राशन. क्योंकि अगर टाइम खाना नहीं मिलेगा तो हम फैट को यूटिलाइज करेंगे, तो आपको क्रेविंग बढ़ाएगा, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस. बाकी भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं. मतलब इफ आई टेल यू, इम्पैक्ट्स योर लाइक लेप्टिन, आपकी जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, और फिर ग्रेलिन है, हंगर हार्मोन, ये सारे इम्पैक्ट हो जाते हैं उसकी वजह से. सो मेन थिंग इज कॉट स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को हमें कम करना चाहिए, ताकि आपका सारा प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा व्हेन यू आर इन ए न्यूक्लियर फैमिली, हैंडलिंग सो मेनी, वेयरिंग सो मेनी हैट्स.
Oh, that's true. That's awesome. And आजकल जगन स्पेशली इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा चल रहा है सब जगह पे। या दिल्ली में आई जस्ट हर्ड अबाउट फॉर दिल्ली लाइक काफ़ी दिल्ली वाली साइड में बहुत स्ट्रगल चल रही है। तो एग्जैक्टली बिकॉज़ दिस इज़ लाइक कहीं पे अब जो रह रहा है दिल्ली में जहाँ चाहे जो जिस जगह पे रह रहा है अगर वहाँ पे यू नो पोल्यूशन है वी कैन नॉट लीव आवर हाउस राइट एग्जैक्टली वहीं पे रहना है तो कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें कैसे कौन सी चीजें वो करें कि इस होल पोल्यूशन के टाइम पे जो चीज वो कहते हैं ना कि कुछ तो चीजें हमारे हाथ में होती हैं कुछ आउट ऑफ कुछ आवर नहीं रीच होती है, करेक्ट है या तो ये आउट ऑफ रीच थिंग्स है कि इंडिविजुअल के लिए तो कैसे वो चीज आप सजेस्ट करोगे कि यू नो देखिए अभी जो AQI की बात बहुत ज्यादा चल रही है कि दिल्ली में AQI जो है 400 क्रॉस कर लिया, 500 क्रॉस कर लिया, तो काफी मतलब इंडियन सिटी मेट्रोज में ये दिक्कत बहुत है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली सो मेनी फैक्टर्स आर बिहाइंड इट। ये अभी का नहीं है, काफी दिन का चल रहा है, जस्ट दैट यू हैव ए वे टू मेजर नाउडेज। देखिए पहले समझते हैं जो AQI की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला कि AQI जो है ना, एयर पोल्यूशन, एयर एयर क्या होता है, एयर इज लाइक यू आर इस ऑक्सीजन यू आर टेकिंग इन, तो आपके लंग्स, आपकी ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी वर्क्स विद दैट। तो जहां पे आपका एयर पोल्यूशन है, यू आर एक्चुअली एंडोक्राइन डिसरप्टर, आपकी बॉडी आप उसको मतलब आपके हार्मोनल डिसरप्टिंग फैक्टर्स जो है वो अंदर ले रहे हो, राइट? बिकॉज एवरी टाइम यू हैव एयर क्वालिटी AQI of 400, यू आर स्मोकिंग 10 to 15 cigarettes. Okay, equivalent, that means smoking. Even if you're not a smoker, you are actually yes smoking, right? तो आप सोचिए कि स्मोकिंग का क्या बैड इम्पैक्ट हो सकता है। वी ऑल नो इट, इट कैन क्रिएट कैंसर एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये सोचिए कि इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और फिर आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, गट गट हेल्थ खराब हो रहा है, ठीक है, ब्रेन फॉग, टायर्डनेस, वो सब होने वाला है। तो ये चीजें जो है ना, ये आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए अभी तो हम एयर फिल्टर की बात कर रहे हैं, वो सब चीजें अच्छी बात है, आई एग्री, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे एयर फिल्टर, एंड अगर बाहर जाते हो तो N95 मास्क इज ऑल्सो देयर, दोस थिंग्स वी कैन ट्राई। बट थिंग इज एयर फिल्टर हर रूम में आप वो नहीं कर सकते हो इंस्टॉल, राइट? यू कैन ओनली पुट इन वन रूम। अगर दूसरे रूम जाते हो वहां पे भी एयर क्वालिटी इनको खराब है। सांस लेना ही है चाहे बाहर निकल के You cannot- एग्जैक्टली, तो आप एक जगह रख लिया आपने स्टडी रूम में, बेडरूम में जाओगे वहां भी डालना पड़ेगा, सो यू हैव टू मल्टीपल फिल्टर्स। एंड N95 मास्क जो आपने देखा होगा कोविड के टाइम लोग मास्क पहनते थे, बट नॉट वेरी कंफर्टेबल। या इट तो इज आपको अच्छा नहीं लगता है कि अब लगता है कि घर बाहर तो जा रहा हूँ तो इसको पहनना है, तो घर आके ना इसको निकालना है। तो these are again, as you said, बैंडेड्स, राइट? ये टेम्पररी फिक्स है। तो इसको परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम कैसे अपने न्यूट्रिशन को ठीक करें, कैसे अपने स्ट्रेस को ठीक करें। क्योंकि देखिए वही कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, हु आर द पीपल हु गॉट इम्पैक्टेड द मैक्सिमम? बहुत लोगों को कोविड हुआ और एवरी डिड नॉट डाई। जिनका मेटाबॉलिज्म वहीं का हुआ, देखिए आप देखोगे तो द पीपल हु आर लिटिल ओल्डर इन एज या एंड दे आर कोर मॉर्बिडिटीज, जैसे कि उनको डायबिटीज, थायराइड, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, उनके लिए बहुत ज्यादा डेथ हुआ उनका, राइट? कंपेयर टू दोज पीपल, ऑब्वियसली कुछ यंग लोगों का भी डेथ हुआ है, बट इफ यू लुक मेटाबॉलिज्म एट, जिनका ज्यादा हाँ, नीचे था ज्यादातर उनका फिक्स, जिनका जिनका प्रॉब्लम हुआ, जिनका कोर मोबिलिटी ज्यादा थे, ज्यादा डिजीज थे, बीमारियां ज्यादा थी, एंड दे वर ऑल दिस थिंग्स। तो हमें एक्चुअली अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, आपके हार्मोन को ठीक करना है। तो क्या कर सकते हो? अपने न्यूट्रिशन ठीक कीजिए। मतलब ऑब्वियसली देयर नो वन आइडिया आई कैन गिव टू एवरीबॉडी, बट अपने खाने में आप थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके हैं, मतलब इफ यू टॉक अबाउट गुआवा इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी। देन या नट्स ले सकते हो, जैसे आपके आलमंड्स हैं, क्रूसीफरस वेजीज हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हो। फिर देयर लॉट ऑफ walnuts and all you can take. Then you can work on your gut health. Gut health is very important for your hormonal balance. तो आप योगर्ट लो, you can take idlis, all these fermented foods. एंड देन लंग्स के लिए आप अच्छा ले, मतलब इनहेल करो, अच्छे स्टीम इनहेलेशन वगैरह कर सकते हो, डू मोर मेडिटेशन, प्राणायाम एंड ऑल दिस स्टफ। और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। सी द थिंग इज यू कैन नॉट एवर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इज नॉट इन आवर कंट्रोल। आप जितना अपने बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करोगे, इट कैन काउंटर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन। क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, इट इज लाइक इट इज अ पावरफुल टूल इटसेल्फ। बहुत सारी चीजें बॉडी खुद भी रिकवर कर लेता है। इवन इफ यू आर लॉट ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर some people will get impacted, some people not get impacted, because body has its own immune system which can fight against all this.
तो कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओगे? आपको अपने स्लीप को ठीक करना पड़ेगा। आप कुछ भी मत करो, अपना डाइटिंग ठीक नहीं कर रहे हो, आपका एक्सरसाइज भी कुछ है नहीं, टाइम नहीं है, 7 घंटा सो सकते हो? कैन यू स्लीप फॉर 7 आवर्स पर डे? Hmm. उस टाइम पे आपका बॉडी रिपेयर हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाएगा, मोस्टली ड्यूरिंग योर स्लीप। पर बहुत लोग सो नहीं पाते 7 से 8 घंटा, ठीक है? Yeah. एंड दैट इज द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। So sleep is Yes. very critical because if I remember my grandfather, he used to sleep at 7:30, 8 o'clock. Finish the dinner and sleep. आजकल तो Yeah. लोग 10 बजे 12 बजे सोते हैं, they wake up at in any 6 o'clock, तो उनका सोना ठीक से नहीं हो पाता है। तो दिन में Yeah. फिर वो 3 बजे के बाद सोने नहीं आ जाती है उनको, they start dozing and everything। तो ये सब Yeah. करना है, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अपनी मसल बढ़ानी है। जितना आप मसल बढ़ाओगे उतना आपका वर्कआउट आप घर से करना है, ऐसा नहीं बाहर जाके जिम में करो, अगेन पॉल्यूशन विल बी मोर, सो यू कैन डू एट होम। तो उससे आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। स्ट्रेंथ बढ़ने से ऑटोमेटिक आपका काफी कुछ इन्फ्लेमेशन आपको उसको आप काउंटरेट कर सकते हो। No, that's awesome. I think जो चीजें जैसे मैंने पहले भी कहती हूँ क्योंकि we cannot control the situation, यस। but that is not in our hand. But how we हम्म, gonna behave in situations, that is in our hand. So एग्जैक्टली। how we gonna do, how we gonna control? Otherwise, if you don't control your behave or your situations, situation will take over. Then एग्जैक्टली, यू आर राइट। that will get you in, that is there, वेरी right? डिफिकल्ट प्लेस, यू आर राइट, या। Yeah, so you need to be this. So Jagan, thank you so much. It's a lot of information, but before, we go on the wrap up side, I just want to know that, as you mentioned, this is foam, how you are giving the, you know, root cause, working on the root cause approach. How is this different from, we got these days AI give you diet plan, यस। change or quick fix programs, we a few years, before, I think 6 or 7 years ago, when I went through with the going through the IVF, that time they same thing, they gave me diet plan. Like I went through, I got that time a lot of belly fat and body fat there due to hormones, and they gave me diet, you cut completely carbs, and like या। 2 months I lost that body fat because that time I required it for that. But after, when we come back normal life, that's come back. So like what is how is your, you guys working on that, your डेफिनेटली। program working on the root cause approach? करेक्ट। देखिए, पहले हम समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग, देन यू कैन टेल यू हाउ टू मेक इट राइट, ठीक है? Yeah. तो पहले आप देखिए, कोई भी आप चीज ऑफ कहीं पे भी प्रोग्राम लेते हो, कुछ भी ट्राई करते हो, तो जनरली फोकस क्या होता है? वेट का फोकस होता है कि वेट कैसे कम करना है, वजन कैसे कम करना है, बेली फैट कैसे कम करना है। तो बेली फैट कैसे कम होगा? उसके लिए आप खाना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि खाना ही तो भर रहे हो, तो जगह बेली फैट बढ़ रहा है तो खाना कम करेंगे, या तो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा टाइम के लिए करेंगे, ठीक है? मोटिवेशन बहुत रहेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये हमारा गोल होता है। वो मतलब काफी सारे प्रोग्राम में ये सब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप समझिए, जो भी आप चीजें कर रहे हो ना, दीज आर एडिशनल थिंग्स ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप खाना थोड़ा अभी 4 रोटी खा रहे थे, अभी उसको 2 रोटी कर दो, या तो आप चावल 2 कटोरी ले रहे थे, 1 कटोरी कर दो, तो आप चीजें वही कर रहे हो, मतलब उससे ज्यादा कर रहे हो एक्चुअली। योर वर्क हैज इंक्रीज्ड, राइट? नाउ यू आर इन मोर रेस्ट्रिक्शन। अपना फेवरेट खाना नहीं खा पा रहे हो, आपको जलेबी पसंद है वो भी आप नहीं खा पा रहे हो, चाट पापड़ी पसंद है वो भी नहीं खा पा रहे हो। कभी कभी खा लेते थे, अभी डाइट प्लान में आपको नहीं वो दिया कि गिल्ट आप नहीं खा फील होना सकते। शुरू हो जाता है, मैंने क्यों खा लिया, गिल्ट, राइट? क्यों खा खाने लिया, से गिल्टी तो हो फीलिंग। जाता है, लेकिन खाने के बाद गिल्ट आना एग्जैक्टली। शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें जब होती है ना, तो बॉडी को लगता है कुछ तो गलत हो रहा है, या तो खाना खत्म हो गया, यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। तो Yeah. बॉडी डजंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। इट्स लाइक इट ओनली सीज व्हाट इज सीज, इट सीज कि देयर नो फूड। तो हम अभी क्या करेंगे, स्ट्रेस बढ़ जाता है, फिर आपको इमीडिएट आपका आ जाता है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, हो सकता है वो वेट भी लूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। आप खाना खाना बंद कर दो तो कोई भी लूज करेगा, पर कोई भी क्या होगा लूज, ना, वो फिर आपकी, टेम्परेरी, वो बैंडेड वाला हाँ, काम हो जाता है। एग्जैक्टली, पर आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, Yes, that आपका I स्किन agree. खराब हो जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, फिर आपकी मूड खराब रहेगा, आपकी पीस ऑफ माइंड चली जाएगी। सो वेट लॉस इज नॉट द गोल। लेट्स टेल यू, जब आप वेट लॉस में काम करोगे तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट रहेगा, जो कि आपको लगेगा पहले जो था वो अच्छा था, आई वाज फैट बट आई वाज हैप्पी, बट आई एम नॉट हैप्पी नाउ दो आई एम स्लिम, ठीक है? तो हम लोग इस चीज में काम नहीं करते। हम ये नहीं बोलते हैं कि क्या कम करना है या तो क्या बढ़ाना है, कितना एक्सरसाइज कराना है, वो सब नहीं कराते। हम लोग क्या फोकस करते हैं कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर क्यों हो रहा है,
जैसे आपने बताया कि बेली फैट बढ़ रहा है, बाकी वेट नहीं बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है? व्हाई इज हैपनिंग? आपका इंसुलिन अगर आपने पहले क्या करते हैं हम लोग कि आपका एक बायो मतलब ब्लड वर्क करते हैं, सारे मार्कर्स होते हैं हमारे, टेस्ट करवाते हैं, हेल्थ चेकअप, ओके? तो उसमें आपके सारे पैरामीटर पता चल जाते हैं, आपकी इंसुलिन कितना है, आपकी शुगर कितना है, आपकी थायराइड कैसा है, आपका बाकी कॉर्टिसोल वगैरह क्या रहेगा। तो इसमें पता चलेगा कि आपकी इंसुलिन अगर ज़्यादा है तो क्यों है, आपकी कॉर्टिसोल बढ़ा क्यों हुआ है, आपकी थायराइड का प्रॉब्लम क्या है, थायराइड क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है T4 टू T3 में, इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा क्यों है। ये सब चीज़ें पता चलता है ना, देन व्हाट हैपेंस, आप समझिए कि इट इज़ नॉट अबाउट पुशिंग मोर, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट फॉर यू। क्योंकि एट द एंड व्हाट हैपेंस इज एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज यूनिक। जैसे मैंने बताया कि 2 लेडीज, एक का थायराइड है और वेट भी ज्यादा है, दूसरे का खाली थायराइड है, वेट ठीक है, तीसरे का वेट का प्रॉब्लम है, थायराइड ठीक है, तो यू कैन सी ऑल कॉम्बिनेशन कैन हैपन, राइट? तो सेम डाइट सेम एक्सरसाइज को चारों को आप दे दोगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक होता है कि बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, ओके? बेस्ड ऑन द बायोलॉजी यू हैव टू क्रिएट ए प्रोफाइल, राइट? तो ये हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बैलेंस द हार्मोन्स, हाउ टू वर्क ऑन योर जेनेटिक्स, हाउ टू वर्क ऑन योर गट हेल्थ, ठीक है? ये सब चीज़ में काम करते हैं। इससे आपका इंसुलिन, आपकी थायराइड और आपका जो कॉर्टिसोल, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट रियली पुटिंग ऑन ए स्टार्वेशन एट ऑल, ठीक है? क्योंकि हमारा जो गोल होगा वो होगा सस्टेनेबिलिटी में। सिम्टम मैनेज करने में काम नहीं रहेगा, हम लोग फास्ट फिक्स करेंगे आपके रूट कॉज को। सारे प्रॉब्लम्स का एक ही रूट कॉज होता है, एक या 2 रूट कॉज, उसको हम फिक्स कर देंगे तो सारे सिम्टम आपके फिक्स हो जाएंगे। दैट इज हाउ वी वर्क डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। ओके, लाइक वो टेक में हम आते हैं ना, वो प्रॉब्लम मैनेजमेंट कहते हैं कि ओके, मैनेजमेंट करो, आरसीए फाइंड करो एंड देन फिक्स के हाँ, हाँ रूट कॉज क्या है। रूट तो कॉज क्या है? या आई थिंक दैट्स अ गुड, जब तक हम रूट कॉज पे चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वही बात हो जाती है कि हम एक चीज़ पे ऊपर ऊपर से साफ कर रहे हैं, साफ करे जा रहे हैं, चाहे वेट भी लॉस कर लोगे तो बहुत से आजकल क्विक फिक्स आ जाते हैं, क्विक ड्रिंक आ जाते हैं कि यू ड्रिंक दिस वन। और कहीं ना कहीं हमें अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा कि करेक्ट। थिंग्स आर नॉट जस्ट वेट लॉस should not be your goal. यस, Your goal should be a healthier, like हेल्थियर, गेटिंग फिटर, yeah, गेटिंग getting स्ट्रॉन्गर। getting stronger, your strength. यस, आई या, थिंक अगर वो गोल होगा तो इट्स लाइक अब वो वेट लॉस का क्या कि बाद में आपको यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव। सो मेनी पीपल्स गेट लाइक वो ड्रिंक कर लेते हैं, वो क्विक फिक्स प्रोग्राम से ले लेते हैं, देन दे फील लॉट ऑफ किसी को स्टमक का, गट का इशू। ये चीज जो क्विक फिक्स होते हैं, मुझे जब मैंने फील करा है कि वो काफी हद तक गट को भी बहुत वीक कर देते हैं। बहुत ज्यादा गट हेल्थ को खराब करते हैं, यू आर और राइट। और फिर वो बॉडी, जब हम 2 महीने तक हमने कार्ब्स छोड़ दिए, लेकिन 2 महीने का बॉडी को तो जो ट्रेन करना है वही चलना है। 2 महीने एग्जैक्टली, के बाद फिर उसको रोटी दोगे या दाल चावल दोगे तो वो कहेगा ये नया फूड है, मेरे लिए तो है ही नहीं है। है ही नहीं, एग्जैक्टली। तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम, ब्लोटिंग प्रॉब्लम, वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया उस टाइम पे, तो वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कुछ नया या फूड उस टाइम पे। वो नई चीज आप उसको दे देते हो। सो एग्जैक्टली। जगन, बिफोर वी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट के जो अभी वुमेन्स हमें वुमेन लिसन कर रही हैं, दे फील लाइक tired or stuck now, confused भी हैं about for health. And I hope like we will in future, I think you are already helping the menopause or या, these things we need to be talk openly. What first step they should take that now, you know what should be their first step? द फर्स्ट स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। जैसे आपने बताया था कि सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर हम खुद के अंदर से मतलब ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे ना, दैट इज व्हाई थिंग्स गो रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर फूड, प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर एक्सरसाइज, द प्रॉब्लम इज विथ योर बिलीफ। Yeah. आपको अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। देखिए, सब आप खा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है, अगर आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना वो स्ट्रांग है, वो चीज़ अगर आपके में है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है लेडीज में, क्योंकि दे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्फ, बोलते हैं मेरे में प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाट आई वांट देम टू कम आउट ऑफ इट, द फर्स्ट स्टेप, इफ यू आस्क मी। I think that's awesome. Like, this is the first thing, definitely, for any growth.
It is not Yes. just for health, it's just anywhere, even for office or your relationship. Stop blaming yourself, because Yes. blaming, you will just go with the guilt, you will go more on the pain, you will go more on stress, anxiety. That will Mhm. not solve any problem. So I think this is Yes. a beautiful, it's not just health, it's you also mentioned for that, like all other growth, like just stop Yes. blaming, Mhm. so thank you so much, Jagan. I think we took longer time, what we, Yeah. but this Yeah. is a very good discussion. I think, this will episode will be, people, when you listen this episode, they will get a lot of information, lot of awareness also, like Yes. actually the root cause, and you bring so much clarity today. And, Mhm. as you mentioned, big shift, like, when women stop blaming themselves and start understanding their body, everything Mhm. will Yeah. change, Everything. Yeah. you know and if you are still listening this episode, and you're still feel stuck for years, I always say that your body is not failing you, your body Yes. is communicating with you. Understand that your body giving you signal. And Jagan, if people want to reach out to you, you Mhm. can just few seconds, if you can just talk about your program, Yeah. few bit, like what is, you have a program, if they want to reach out to you, how can they reach out? We will share your information in the bottom, but like if you could tell Definitely. us. Yeah. So if they can follow us on Instagram, we'll give the Instagram channel and also on YouTube. And we keep on putting a lot of content in terms of health awareness, in terms of motivation, in terms of lifestyle. And I believe one thing, everyone can live 20 years younger life is possible, Wow, I think that's right? awesome. Let's do that. So yeah, that's how we can connect. Okay, sure. We will share this all the information, and just remember that, like as I mentioned, there is a weight. If you feel fatigue, bloating, thyroid. Thyroid is the common problem we everyone is getting. You have a lot of sugar craving, anxiety, poor sleep. These are not random problems. These are actually signals. So just look at your body. What understand? Listen your body, because we try to listen all whole world, but we don't listen ourselves. So just start listening yourself, and when you address the root cause, that time hormones, gut health, inflammation, stress and sleep, everything, then you can get a result. Fix everything and then you can result. So stop chasing quick fix, stop pushing your body, start listening what your body actually needs. So if this episode helped you, please do three things. Subscribe to Heal, Align and Thrive. We will share Jagan all the informations with in this episode. Please reach out to him. Go ahead with that, because this is not just a program. This is life changing decisions, and health is our important part. And share this episode with friends and family who actually needs this message. Until that, stay with love, live with purpose. And I'm your host Preeti Kang with the Heal, Align, Thrive show. We will come next week again. Thank you, everyone. Thank you, Priti. Thanks a lot for the invitation. See Thank you. you.